आई नो, जैसे जैसे कैट पास में आ जा रहा है दिल की धड़कन तेज और जोश ठंडा होता जा रहा है। हाँ नहीं सर, ठंडा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ठंडा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर तो कमाल हो आप लोग, धमाल हो आप लोग। और बहुत बढ़िया। हाँ, सो today we'll be doing questions on permutation, computation, and probability. Probability is kind of an application of concepts of permutation and combination, and we all have done basics and basic type of question. So today we'll be doing slightly, what we call advanced type of question. I hope you all are ready for that. Ready? Yes sir. Here comes the first question for today's class. Yashvanshal, let us know the timing, right? Fatafat, send me answers as soon as possible. Two minutes up. 2 minutes up. Okay, anyone with the answer? I got 5 answers only so far. सिर्फ 5 ही आंसर आए हैं मेरे पास। बाकी लोगों को क्या हुआ भाई? What happened? आंसर कहाँ है? Okay, anyone would like to take it up? कैसे लेंगे, कैसे करेंगे? हाँ जी, कौन करवाएगा? यश बंसल, वैसे तो तुम्हारा आंसर गलत है, चलो फिर भी बता दो। सर 7-4 ड्रॉ करने में कितनी कैसे आ सकता है? हाँ 4-1-1 2-1-1 और 4-1-1 2-2-2-1। बस ये टू कौन लेगा? थ्री सर, 2-3, हाँ ये हाँ। हाँ, so total number of cases? 4 to power 4। And what is number of cases here? फर्स्ट में 4, सेकंड में 4। अबे बोलो। 12। दिस इज द आंसर। क्या लगा इसमें भाई? सर 4 की पावर 3 नहीं आएगी नीचे? क्यों? 3 टाइम्स, 3 more टाइम्स है ना? मोर नहीं दिख रहा, मोर। यस सर। फिर yeah, 10 by 128, or we can say 5 by 64 is the probability. Did you get it, guys? 5 by 64. Vibhor Kansal gave the answer, but after the timing only. ठीक हो गया? Shall we move to the next question? Next set पे move कर रहे हैं. Next question here in front of your screen. Can you see that? Okay, time starts now. 1 minute up. Okay.
2 minutes up. 2 minutes up. हाँ भैया, आर को बताओ कैसे किया ये क्वेश्चन. सर ये मतलब 8 पॉसिबिलिटी है. कौन कौन सा? 3 4 2 6 हम्म और 2 9 3 6, मतलब इसका और इसका रिवर्स जैसे, मतलब 8 पॉसिबिलिटी है 8 वो गाना possibility. गाएगा. हाँ सर, आउट ऑफ 90 पॉसिबिलिटी है कि गाना नहीं गाएगा. यस सर. ठीक है ना. 3 नंबर चूज किए हैं तो 82/90 कट कर दो इसको. 41/50, 41/45. 41/45 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सर गाना. गलत आंसर भेजा आपको. पता है मेरे को. 41/50 कर दिया. इज द चांस दैट वो गाना नहीं गाएगा. नहीं गाएगा. होल इनटू स्क्वायर. 41/50 इसकी पावर 3 कर दो. ठीक है. 1 1 minus. माइनस दिस. माइनस सर 41/50 कर दिया. दैट शुड बी द. वो पता है मेरे को, देख लिया था मैंने. ठीक हो गया भाई. उसके गाना ना गाने की प्रोबेबिलिटी होगी 82/90. पहली बार भी गाना नहीं गाया, दूसरी बार भी नहीं गाया, तीसरी बार भी नहीं गाया. 1 माइनस दिस के गाना गाया. बोलिए भाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फास्ट एंड फास्ट. Okay, 2 minutes up. Anyone with the answer? I got only one answer. देखो भाई, probability of कोई भी हिट ना करे. 3/4 3/4 is to per n. एक हिट करे. एक हिट करने की probability क्या होगी? 3/4 3/16. पावर. So 3/16 होगा. 3 की पावर n minus 1 upon 4 to the power n. 9/16. अरे भाई सर एक हिट. आपका पेन नहीं दिख रहा है. आई थिंक आप लिख रहे हैं. अच्छा अच्छा, मेरा पेन नहीं दिख रहा है. सॉरी 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 सॉरी. तो इसमें एक हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी ना. यस सर. yes sir 3/4 is to power n minus 1. 1/4 is to power 1 into n. बोलो. Yes, sir. यस सर. into n plus this सर should be. ऊपर वाला किसका प्रोबेबिलिटी था? हाँ? ऊपर वाला एक बार रिपीट करना. किसका प्रोबेबिलिटी? एक बॉम्ब हिट होगा. समझे? एक ही हिट हुआ. इसमें 0 हिट हुआ तो भी बॉम्ब नहीं जाएगा. अगर एक ही हिट हुआ तो भी बॉम्ब नहीं जाएगा. ओके ओके ओके. ठीक है ना. उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी का है, 2 डायरेक्ट का है. डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही लगेगी. ठीक है ना. कॉन्जिक्यूटिव sir. नहीं है ना उसने. यस सर. हाँ, ठीक हो गया. तो इसका हाँ, प्रोबेबिलिटी सर. 2.5 आ जाना चाहिए. समझ आया नहीं आया? यस सर. यस. यस सर. ठीक है. So let us put n is equal to 10. Randomly I am putting 10. So what it will be? 10 ज्यादा हो जाएगा. Let's put n is equal to, let's say 5. What do you get at n is equal to 5? 5 into 81 upon 1024 into 1/4. Right? So is it less than 256 नहीं होगा नीचे. हो 4 गया ना यार. अच्छा 256 हो गया. हाँ, तो ये टोटल हो गया ना. 1/4 छोड़ दे तो ये तो ज्यादा आ रहा है ना. कितना आ रहा है ये? दिस इज 400/1000. तो ये तो 0.4 आ रहा है. 10 से भी नहीं आ रहा सर. 10 से ज्यादा ही आएगा. 10 से कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग? 0.23. 10 से सर उससे छोटा आना चाहिए. हाँ, उससे छोटा आना चाहिए ना. तो 3/4 raised to power 9 into 1/4 into plus 3 raised to power 9 क्या होता है? 3 raised to power 10 लगा लो. 59049 is 3 raised to power 10. Divide by 4 raised to power 10 is 1024 into 1024. Isn't it?
Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया, इसको 1000 से किया तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.5। और ये वाला पार्ट कितना आ रहा है? ये हो गया n, नीचे तो वही है, ऊपर में हमारा आ रहा है n आ रहा है इन प्लेस ऑफ 3। तो इन प्लेस ऑफ 3 ये n आ रहा है, तो 3 की जगह पे n, मतलब इससे वो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना हो गया। तो 0.2 के पास में आ रहा है ये, तो नहीं बोलो। मतलब 10 से पूरे का आंसर 0.236 आ रहा था सर। हाँ 0.236 आ रहा है, सो वी हैव टू टेक हायर वैल्यू। 20 से 0.024 आ रहा है। 20 तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है। 14 से शायद। Maybe you can try it with या 14 ट्राई कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर यूज हो जाएगा इसमें। यार कैट में कैलकुलेटर दिया रहता है, सो कैलकुलेटर यूज हो जाएगा इसमें, ठीक है। बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट। हमारा फंडा ये आ जाएगा n इंटू 3⁻n-1 प्लस 3⁻n डिवाइड बाय 4⁻n should be less than or equal to 0.05, right? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कम कर सकते हैं या यहाँ प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं, तो दैट वैल्यू कम्स यू नो कैलकुलेबल विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे यहाँ 0.75 कर दें, सो दिस विल बिकम 0.25, n इज इक्वल टू 10 पे आ जाएगा, ठीक है। ओके हो गया भाई। यस सर। Yes, sir. ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि सिंगल हिट वाला तो आपको पता ही था, ये 2 हिट वाला नया कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ यस। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं, करो ये क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू मिनट्स अप। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? व्हाट इज द आंसर गाइस? विवोर कंसल 1/2, 1/2, 333 क्या है ये? 1/4, 1/2 व्हाट? सब 1/4 देखो भाई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो देयर विल बी हाउ मेनी नंबर्स? 900 numbers, and doesn't matter. So if a number is we have to see the multiple of 5. The last digit comes as 7, 9 then 9 3 1 3 1, और इधर आ सकता है 3 7 9 3 1. 3 1. You want a multiple of 5, so if you choose 7 you can have 3 and 9 and 1. 3 आ सकता है ना, 1 combination, 9 के साथ 1 9 and 1. 1 2 combination, 3 combination, 4 combination. So total 4 combinations are possible and total 16 combinations are there. ठीक हो गया? तो 1/4 आंसर आ गया। बोलो भाई। यस सर। यस, सर वो 900 के ऊपर मैटर नहीं करेगा ना? 900 है ना नंबर, सो दे आर मल्टीपल ऑफ 4, हाँ सर, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 90 होते तो फर्क पड़ता। ओके यस सर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अगर ये मैं 3 डिजिट की जगह, वही मेरा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ 2 डिजिट कर देता तो फिर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि सबसे पहला 2 डिजिट आएगा 7⁻10। व्हाट इज दैट? बोलो क्या है? 7:10 is 7:2। 9 है भाई। लास्ट डिजिट तो 9 आएगा। 9 आएगा, सो 9 से शुरू होके
ये 1 तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे ना, तो मतलब Yes, 3 sir. तक जाएंगे। Yes. 9 से शुरू होके 3 तक, 9 और 3 एक्स्ट्रा आएगा। 3 तक जाएंगे। तो यहाँ भी 9 और 3 आएगा। ठीक हो गया? सो हियर यू विल हैव सर फिर भी तो सेम ही होना चाहिए। अरे नहीं यार, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कम होगी ना। ये दोनों आ तो गए पर ये कॉम्बिनेशन नहीं लेके आए ना अपने साथ। सर पर बाकी नंबर से तो मिल जाएंगे ना कॉम्बिनेशन। अरे इसके 9 आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है ना यार। तो टोटल केसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। देखो ये 7 आएगा तुम्हारा 22 टाइम्स, ये 23 टाइम्स, ये 23 टाइम्स, ये 23 टाइम्स, 22 टाइम्स। टोटल जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे 90 into 90। बट मेरे फेवरेबल केसेस होंगे 7 कितने हैं? 22। हाँ ठीक है, 22 and 23 9 कितने हैं? 23 into 23 और 1 into कितने हैं? 22 22 into 2 हो जाएगा। ठीक हो गया? यस यस सर। That will be slightly lesser than 1/4। ठीक हो गया भाई? यस सर। 1/4 से थोड़ा सा कम होगा। कम कम। हो। ठीक है, समझ पकड़ में आया ये? यस। चलो एक और चीज था सर, एक्चुअली इससे थोड़ा अलग है। सर एक उसमें आप एक करवाते हैं ना कि मतलब कौन सा डिविजिबल, कितना नंबर डिविजिबल है 2, 3 और 5 से। हाँ सर उस वाले चीज में, सर उस वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। जैसे कि अगर आप बोल दो कि मतलब 9 मतलब वो नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए ना 2, 3 और 5 से। मतलब 900 सपोज है। हाँ, जैसे ये है, ये 2, 3, 5, 30 नंबर्स के पेयर के लिए पॉसिबल है ये। यस। नहीं सर, अगर जैसे कि बोल दिया जाए कि 174 से वो कोई भी 1 30 हो, doesn't matter. There has to be consecutive 30 numbers. This will be applicable. नहीं वो नहीं कह रहा सर। एक सम था ना कि जैसे आपने कहा था कि जीरो कितना 3 डिजिट नंबर से जिसमें ये 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, पर वो मतलब तीनों से नहीं है, पर हाँ, मतलब तो एक ही माइनस होगा ना वो। बट सर अगर ये सेम चीज अगर कह दिया जाता है कि 174 से 450 तक, तो सर उसका आंसर अलग हो जाता ना। अरे भाई, जब ये जो नंबर है, if they are not multiple of 30, then we have to do it manually. हाँ वही कुछ। बस, पर एक नंबर का ही फर्क आता है उसमें, उससे ज्यादा फर्क नहीं हाँ आता। सर वही। तो उसमें ऐसे कर सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट डिविजिबल नंबर है उसका वैसे कर ले और फिर लास्ट वाला नंबर का मैन्युअली चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा पर मोटा क्वेश्चन। जी, अब ये बताओ, बॉल सिमिलर है डिफरेंट है? सर मेंशन नहीं है तो डिफरेंट ही लेना होगा। मेंशन नहीं है तो हमें डिफरेंट ही लेना पड़ेगा। तो देखो भाई, 3 3 3 3 आ गई। ठीक हो गया? फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय 3 factorial into 4 raised to the power 4. 3 फैक्टोरियल। ठीक है? Yes sir. Now this is the probability of getting these 12 balls, right? So 4 raised to power 12. क्योंकि कोई भी बॉल कहीं भी जा सकती है। ठीक है, अगर बॉल्स सिमिलर होती तो ये हो जाता 15C3 टोटल केसेस ऊपर 1। 1। ठीक है हाँ ना? सर। 3 3 3 3 1 केस। गॉट इट और नॉट? ये लेके चल। पर सर ये समझ में कैसे आएगा कि वो डिफरेंट है कि जब दिया नहीं है तो विल टेक दिस। ओके सर।
ठीक है ना, व्हेन इट इज नॉट गिवन यू कैन अज्यूम दिस। ठीक है, बाकी ऑप्शन होगी तो ऑप्शन से पकड़ लेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये था कि जैसे 12 बॉल्स 4 बॉक्सेस का है, बट उसने कहा है कि इक्वल होनी चाहिए, तो हम लाइक दूसरे केसेस भी कंसीडर कर सकते हैं क्या, लाइक 1 1 1 1 या 2 2 2 2? नहीं, इसका मतलब सभी बॉल डालनी ही है, वो तो सभी फिर इंक्लूडेड होनी चाहिए। वो उतनी हम अज्यूम करके चलेंगे, वैसे तो इसमें भी फिर हो जाएगा वो तो। और सर एक चीज और था कि इसमें हमने बॉक्सेस को भी अलग मतलब माना है ना, कि हमने 1/4 फैक्टोरियल नहीं किया। हाँ, बॉक्सेस अलग अलग हैं, दीज आर डिफरेंट बॉक्सेस। अगर ये बॉक्सेस सेम होते तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और हो जाता। यस सर मिनिमम एक एक बॉल तो सभी में डलेगी ना? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर केसेस कंसिडर किए थे कि शुरू में पहले 4 ब्लू बॉल्स ले लिए, फिर पहले देखो चारों ब्लू बॉल आ सकती हैं, ठीक है, 3 ब्लू 1 ब्लैक हो सकती है, और 2 ब्लू 1 ब्लैक हो सकती है, और 1 ब्लू नहीं 2 ब्लू 2 ब्लैक हो सकती है, 1 ब्लू 3 ब्लैक्स हो सकती हैं। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? हाँ यस सर। पहली पॉसिबिलिटी के चांसेस क्या हैं? क्या होने, 4 ब्लू होनी है ना? 1/4। तो इसके नीचे लिख लो, नीचे तो सबके लिख लोगे आप। पहली बॉल आएगी 8 में से, फिर 7 में से, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। तो पहली बॉल जो आई, ये क्या है, ब्लू आ रही है ना पहली? हाँ सर। 5 4 3 2 1 प्लस दूसरी 3 ब्लू आई हैं, ठीक है, 3 ब्लू आने के चांस 5 4 3 3 3 ब्लू 5 4 3 2 3 2 3 प्लस 5 4 3 3 2 प्लस 5 4, ठीक है, 3 2 1। ये 5वीं बॉल है, ये 5वीं बॉल है, ये 5वीं बॉल है, और ये 5वीं बॉल है। समझ आ गया? ठीक हो गया। ये क्या हो गया, 5 4, इसमें से 5 और 4 तो सब में से कट हो ही जाएगा। हो गया 5 4 कट सब में से। ठीक हो गया। ये 6 कट कर दो, 6 इधर गया, 6 इधर गया, 6 इधर गया, 6 इधर गया, क्या बच गया इधर, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, क्या 56 1/7। यस सर। ठीक है। ऊपर जो लिखा है वो फिर से समझा दीजिए। भाई ये 5 बॉल ड्रॉ करने की तरीका आ गया, हो गया? यस सर। पहली बॉल ब्लू आई 5/8, दूसरी बॉल ब्लू आई 4/7, तीसरी बॉल ब्लू आई 3/6, फिर 2/5, एंड और उसके बाद लास्ट वाली भी ब्लू आई 1/4। ऐसे ही 3 ब्लू आ गई, चौथी हमारी ब्लैक आ गई, 5वीं फिर ब्लू आ गई। ठीक हो गया? ओके सर। ऐसे ऐसे बना लिया सर हाँ बेटा। सर हम 3 ब्लू और 1 ब्लैक वाला केस ले रहे थे, उसके 4 वेज नहीं बनेंगे? ब्लू कहीं भी आ सकती है, नहीं
हाँ सर, ब्लू और दो ब्लू 2 ब्लैक में 6 केस। सर लेकिन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता ना कि पिछले बार क्या आया, हमको बस यही चाहिए कि 5वीं बार ब्लू आए। नहीं नहीं, वो ठीक कह रहा है वो। कि सर वो डिनोमिनेटर में भी काउंट हुआ है। तो हाँ, फेवरेबल केसेस बढ़ जाएंगे ना सर तरीके। बढ़ने चाहिए, मेरे ख्याल में बढ़ने चाहिए। दिस शुड बी इनटू 4, दिस शुड बी इनटू 6 और दिस शुड बी इनटू 4। ये हो गया 4, ये 18 और ये 12 और ये 1, कितना हो गया? 35। 35। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। ये होएगा 5 में से 4 के, अच्छा वो पहले 4 में आ सकती है। तो ये 2 ब्लू 2 ब्लैक होगी ना, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? वो बॉल कहीं भी निकले, सर इसको प्रोबेबिलिटी तो सेम यूनिफॉर्म रहेगी ना सर, सर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सर, सही कह रहे हैं वो। सही है पड़ेगा। हाँ सर, 38 35 हो गया, ये सेम हो जाएगा सर। 35/56। यस सर, 5/8। 5/8 हो गया ना? यस सर। देख लो अभी भी कुछ गड़बड़ है तो। नहीं सर सही है, ये सही है सर, 5/8 सही है। ठीक है, 5/8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, shall we do the next question? Yes, sir. Yes, sir. 7th question says octagon है एक, उसके 8 पॉइंट्स होंगे, रेगुलर ऑक्टागन है। ओके, Yes, sir. सो उसके वर्टिसेस को लेके हमने क्या बनाई? उसके वर्टिसेस को लेके क्या बनाई? एक ट्रायंगल बनाई। ठीक हो गया? Yes, sir. सो आई नो दिस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी 8C3 ट्रायंगल्स। ठीक हो गया? ये मैं बता देता हूं आपको। अब आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स which do not share any side with octagon, right? या सिंपल ले लो, probability of triangles that do not share any side with the octagon. Number of triangles formed by joining the vertices of an octagon so that no two sides no sides are common. एट तो गलत है आंसर भैया। 2/7 कुछ आंसर लगता है। ठीक है, और हमारा जो आंसर और क्या दिया है 4/7 तो मेरे को नहीं लगता। ठीक है, कितनी 16 ट्रायंगल आएंगी ना? 16 आ रही है? यस सर 16। हाँ, देखो पहला तो है कि भाई देखो जब भी कोई ट्रायंगल बनेगी या तो इसको यो बनेगी या यो बनेगी।
अगर ट्रायंगल यूं बनेगी तो उसका एक साइड इधर आ गया, बोलो, दूसरा पॉइंट ऐसे ही बनेगी ना वो, बोलो। यस सर। यस सर। ऐसी ऐसी 8 बन जाएंगी जिसका ये इसके 2 साइडें निकलेंगी, बन गई। हाँ ये यस सर। कहाँ से लोगे तो इसकी ट्रायंगल कितनी बनेगी, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते क्योंकि डबल वाली बन जाएगी। इसको 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 4 ऑप्शन है इसके पास, 1 2 3 4, ठीक है। और 8 चौका 32 बन गई, 32 बन गई है। यस सर। 32 एंड 8 40 हो गई। यस सर। 60 56 में से 40 माइनस कर दो, क्या आ गया 16 आ गई। 16/56 आंसर निकाल देंगे। ठीक हो गया। चलो जी आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर लिखा गया ABCD, जहां पे ABCD आर क्या है, डिफरेंट है। क्या है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ABCD is divisible by 11। टू मिनट सर। किसी का आंसर आया भाई? सेवन 20 है। कैसे आया? पहले 11 के सारे मल्टीपल्स निकाल लिए। कौन कौन से? उसके बाद वो या तो 4 डिजिट सेम होंगे या फिर 2-2 के पेयर सेम होंगे। हमने तो चारों अलग अलग कहा है। हाँ जो सेम वाले होंगे सर उसमें या तो अलग, या तो अगर 11 के मल्टीपल होंगे ना तो सेम में 2 ही केस बनते हैं, या तो 4 वो अलग अलग हो या फिर 2 अलग, या ये फिर बनता है नहीं बनता है? 36 33 35, हाँ ये बनता है। तो सर मैंने ये नेगेशन बनता है। 371 66, हाँ ये बनता है। अब बताओ क्या करोगे? नहीं सर मैं ये कह ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ कि माइनस कर दो, जिसमें क्या चारों डिजिट सेम हो वो वाले और जिनमें 2 डिजिट सेम हो वो वाले। 3 डिजिट सेम वाला बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन। क्यों नहीं बनेगा? मतलब बन नहीं रहा था मेरे से, तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया, पर मेरे को लगा नहीं कि बनेगा क्योंकि वो जो सम ऑफ डिजिट्स वाली जो चीज थी ना हाँ, वो मेरे से बनी नहीं। ये दोनों का सम इन दोनों के दोनों सम के का या सम तो बराबर होगा या 11 प्लस या माइनस आगे पीछे होगा। हम्म, हो सकता है ना 11 आगे पीछे। हाँ 11 आगे पीछे हो सकता है, वो वाली पॉसिबिलिटी छोड़ दी सर मैंने। वो छोड़ दी ना आपने पॉसिबिलिटी, हाँ जी सर। वो भी तो ले सकते थे। जी सर। फिर तो कम होगा। वाला तो बनना मुश्किल है, 3 डिजिट सेम होंगे, वो तो कोई भी नहीं बनेगा।
ठीक है, क्योंकि ए प्लस, जैसे ये ए बी सी डी हो गया ना, ये ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी, ठीक है, इट शुड बी आइदर 0, 11 और -11। यस सर। ठीक है, तो कोई भी 3 इक्वल कर लो आप, ठीक है, किसी भी 3 को इक्वल करोगे तो ये ए हो गया, ये भी ये कट गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस डी इज इक्वल टू -11 और 11 तो हो ही नहीं सकते, तो 0 ही होना चाहिए। क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता और माइनस है तो ये 11 नहीं हो सकता या -11 नहीं हो सकता, तो 3 वाला पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है, 2 ये सेम है, 2 ये सेम है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? इसके सर 9 into 90 केसेस बनेंगे इसके। क्यों? क्योंकि शुरू में 0 नहीं हो सकता ना सर। हाँ, तो 1 1, हाँ, हाँ, और यहाँ पे पीछे वालों में 0 भी हो सकता है, तो पहले वाले जो 2 होंगे उसमें 9 केसेस बनेंगे और पीछे वाले जो 2 होंगे उनमें 10 केसेस बनेंगे। तो 1 1 हो गया ये। यस सर। तो इसके 2 केसेस बन गए। ठीक है, वैसे वो वाले भी, चारों वाले सेम भी ले लो, ठीक है, तो 3 केस बन गए इसके। ठीक हो गया? यस सर। जब ये 1 और 1 है, ये दोनों ठीक हो गया, तो ये वाला जो है आपका क्या क्या हो सकता है? ये 2 हो सकता है, सम 2 होने के 3 केस बनेंगे। ठीक है, बोलो, सम इसका 14 भी हो सकता है। 14 सम के कितने केस बनेंगे? 14 सम के सर 15 केसेस बनेंगे। नहीं नहीं बेटा, 14 के 15 नहीं बनेंगे, 14 के 15 नहीं बनेंगे, 14 के बनेंगे 6 8 7 5 तक 10 9 5। हाँ सर 13 के केस बनाएंगे ना? 9 5 9। ठीक है, 13 के बनाएंगे, सॉरी 13 के बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। जब यहाँ पे आपका 1 और 1 है तो आपके 2 के केस बनेंगे या 13 के केस बनेंगे। ठीक है, जब ये 2 2 है तो आपके 4 के केस बनेंगे या 15 के केस बनेंगे। जब 3 3 है तो आपके 6 के केस बनेंगे या 17 के केस बनेंगे। जब 4 4 है तो आपके 8 के केस बनेंगे या 19 के केस बनेंगे। 19 बन ही नहीं सकता है तो कट कर दो। ठीक है, जब आपका 5 5 है तो 10 के केस बनेंगे या 10 के ही केस बनेंगे। जब आपका 6 6 है तो 12 के केस बनेंगे, 1 के केस बनेंगे। ठीक हो गया? यस सर। और जब आपका 7 7 है तो 14 के बनेंगे और 3 के बनेंगे। 3 के बनेंगे। 8 8 है तो 16 के बनेंगे और -11 5 के बनेंगे। 5 के बनेंगे। और जब 9 9 है तो 18 और 7 18 और 7। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, 9 के नहीं आए, 9 को छोड़ दो, 10 11 12 से लेके 18 तक सारे बन गए। ठीक हो गया? उनका सम करना है बस। यस नो? यस सर। 2 के केस बनते हैं 3। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तो है नहीं, 9 भी है नहीं। ठीक है, 1 के केस बनते हैं 2, इसके 3, इसके 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 18 के कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 45 और 45 90 केसेस बन गए। तो 90 वो केसेस हो गए जो डबलिंग वाले हैं आपके, या 89 होंगे। क्यों बेटा?
सर ये ऊपर 1 तो है ही नहीं ना, वो 2 से है। हाँ 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 89 केसेस होंगे, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो 89 केसेस हो गए। तो अब टोटल हमारे नंबर कितने होते हैं? वो 9 नंबर और टोटल हमारे नंबर बनेंगे सर टोटल 9000 होते हैं। 9000 होते हैं। 9000 में से आपके उसके मल्टीपल कितने रहते हैं? 11 के मल्टीपल 819 सर 818 819 सर 819 because you start with 1001, no? Yes sir. yes yes You go up till जो भी है, ये काउंट कर लिया ना आपने, कितने बन रहे हैं? 819 99999 तक काउंट करेंगे माइनस 89 कर दीजिए, 720 केसेस आ गए। सर आंसर 720 डिवाइड बाय 9987, ठीक हो गया? 9987 क्यों सर? क्योंकि रिपीट नहीं हो सकते ना नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओह सॉरी सर, ठीक है। 81 into 56, बोलो। 486 आएगा यहाँ पे। 5405 486 4536 4536 4536 सर। ये आंसर निकाल दो भाई। करना डिवाइड कितना आ रहा है? 10/63। फ्रैक्शन में निकालो थोड़ा। 10/63। फ्रैक्शन में Okay. सर मैंने इसमें ऐसे कंसीडर किया था कि जो 2 पेयर्स है ना, उसमें से 2 पेयर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी आएगी और 2 पेयर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो मेरे 90 केसेस बन गए थे। कैसे? मतलब जैसे 1 2 3 4 पोजीशन है मेरे पास, तो जो फर्स्ट के साथ जो थर्ड वाला जो पेयर है, मतलब 1 3 में सेम होना चाहिए और 2 और 4 में सेम होना चाहिए। 0 1 में 1 0 में 0 1 और 1 0 2 केस ये और बन जाएंगे। यस बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? यस सर। हमने लिया ही ना 1 वाला सम, यस सर। और 1 में फिर 12 के केसेस भी बनेंगे। यस सर। 1 का 0 1 नहीं हो सकता, 1 0 तो हो सकता है ना? यस सर। यस तो 1 0 में जब 0 1 आया तब तो सेम आ गया। हाँ बस, और तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सेम नहीं आएगा ना। 12 वाले में सेम नहीं आएगा ना। नहीं आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। सर हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से नहीं कर सकते? 1 मिनट, 6 6 आ जाएगा। फिर तो 3 0 वाला भी ले सकते हैं हम। 0 3 और 3 0, वो वाले केस काउंट करने पड़ेंगे। हाँ बेटा। सर अगर ऐसे देखा जाए कि a प्लस a मतलब a b c d था, तो a प्लस c इक्वल टू b प्लस d और a प्लस c इक्वल टू 11 प्लस b प्लस d। और उसके बाद सर हर एक a प्लस b से b के लिए है ना? यस सर। और माइनस भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं है ना प्लस ही आएगा। नहीं, 2 इक्वेशन बनेगा, a प्लस c इक्वल टू b प्लस d और हाँ सर 3 बनेगा। 3 नहीं, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 से, वो तो बस जगह इंटरचेंज करेंगे अपने में। a प्लस b, a प्लस c in fact actually a प्लस c, yes sir, a plus c and b plus d minus this is equal to either 0 or equal to or minus 11। हाँ सर। सर आप जो 11 और माइनस 11 वाला केस है सर, उसके लिए इंटरचेंज करने से नहीं हो जाएगा? नहीं, इक्वल नहीं बनेगा। स्टार्टिंग 0 नहीं हो सकता, एंडिंग 0 हो सकता है। ठीक हो गया? तो 90 तो काउंट कर लिए, पर उसमें और बहुत सारे रह गए हमारे काउंट करने।
अगर ये डिफरेंट ना होते तो कैसे हो जाता? तो हमारा आंसर हो जाता 4 डिजिट नंबर 9000, 11 के मल्टीपल 819, तो 819 पे 0.9 आ जाता, 0.09। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। तो इसमें से एटलीस्ट 1 डिजिट सेम वाले और उसके वाला निकल जाएगा, आ तो जाएगा उससे आंसर। ऑल आर डिफरेंट। तो ये वाले केस हमारे कितने आगे बेटा? हमने 2 डिजिट कंपल्सरली सेम ले लिए है ना, ए और सी सेम ले लिया, इसके 90 केस आ गए हमारे। लंबा बहुत क्वेश्चन। सिंपली इट शुड बी क्लोज टू 1/11। 1/11 होता है 0.09, राइट? क्योंकि सेम वाले होते हैं, उसके चांसेस ज्यादा हैं सेम वाला होने के, तो माइनस कर देंगे, ज्यादा कम आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। द आंसर शुड बी लेस देन दिस आंसर। ठीक हो गया? इससे आंसर कम आएगा। ठीक हो गया? यस सर। आंसर शुड बी लेस देन दिस, क्योंकि वो काउंट करना बड़ा लंबा जा रहा है, इट्स बिकमिंग लेंथियर। हालांकि हम काफी हद तक कर लिया हमने, बट फिर भी 89 आ गए थे वो। ये वाले भी करने हैं तो काउंट कर ही देते हैं फटाफट। क्या आया था? 10 में 01 आ सकता है, 66 आ सकता है। 2 केस आ गए। यस सर। 20 और ये 21 वाला केस तो लिया नहीं, 21 में 12 आ जाए। ये केस काउंट किया हमने? हमने जितने भी केस बनाए थे वो सिर्फ लास्ट मतलब जो फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जो केस बन रहे थे सेकंड और फोर्थ के, उसके बनाए वो। फर्स्ट और थर्ड के बनाए ही नहीं। बनाया ही नहीं ये वाला तो। हाँ, फर्स्ट और थर्ड के हमने बनाए नहीं, तो खाली वो सेकंड और फोर्थ के लेके बनाए हमने। अच्छा, अगर इसको उल्टे तरीके से बना के देखें कि सम ऑफ दीज डिजिट्स इज 1, ठीक है? इन दोनों डिजिट का सम 1 है। हाउ मेनी वेज दिस इज पॉसिबल? 1 and 0 नहीं, 1 and 0 ओनली 1 वे, ठीक है? सो सम ऑफ दीज 2 डिजिट्स कैन बी 1 और 12। 1 ले सकते हैं हम? 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेने के लिए वो 10 लेना पड़ेगा, सेम आ जाएगा। और 12 लेने के लिए 12 सम लेना है। 6 को छेड़ के और 10 को छोड़ के 12 लेना है। सो वी कैन टेक 7, 5 और 9, 3। 3, 9, 4, 5, 7, 8, 9, 6 numbers आ गए। तो when sum is 1, the numbers are 6. When sum is 2, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। चलो, let's leave this question. Answer should be best summation is less than 0.09. ठीक हो गया? इससे कम आएगा। ठीक है भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डाइस को रोल किया गया। द प्रोबेबिलिटी इज proportional to number on the dice.
ये 1 to 6 वाला स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, हो गया। The probability is proportional to number on the dice. Find the probability of getting sum as 9. 2 dice are rolled, sorry. Sum is 9 in roll of 2 dice. चलो, टू मिनट्स आर अप। ओके, 2 मिनट हो गए पूरे। और हमारा क्वेश्चन सम 9 लेना है तो भैया कैसे कैसे बनेगा? 4 5 बनेगा, 5 4 6 3 3 6, यही ऑप्शन बनती है। यस सर। 1 2 3 4 5 6, probability is 21 यस सर। of getting 4, probability will be 4 by 21. So this is 4 by 21 into 5 by 21, right? यस सर। Isn't it? Into 2 plus 6 into 3 into 2 divided by 21 into 21. So bottom में आ गया 441, ऊपर 20 into 40 plus 3 into 76. 36. So 76 by 441. Isn't it? यस सर। किसी ने आंसर ये? यस सर। यस। यस सर। 324 थोड़ी आ गए यार, 70। आर्को ने दिया आंसर, वेरी गुड आर्को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसी का एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी में से 3 dice are rolled. Probability of getting sum as 24. नहीं, product as 24. बायस्ड डाइस ही है ना सर? हाँ, बायस्ड डाइस है, अभी वाला जो डाइस दिया था ना, which is proportional to the number on the dice. Probability of getting product as 24. Sir, 2 minutes are up. 2 minutes are up. Huh? So 2 minutes are up. Huh? हमारा 324 कैसे कैसे बन सकता है? 2 into 3 into 4, 1 into 4 into 6. Anything else? 2 into 6. Anything else? No. बोलो No, भाई। sir. हाँ? No, sir. That's it. This will be 6 factorial. This will be 6 factorial. No, not 6. 6, 6. 6. And 3 ways. Yes, sir. Into 2 into 3 into 4 by 24 is 21 is to power 3. Which is 24 ही आएगा। हाँ, 24 ही आएगा, ठीक है। So 24 24 24 तीनों में से कॉमन आ गया, 15 आ गया।
15 into 24 divided by 21 raised to power 3. Does that sound good? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी. So इसके साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है. Now I suppose you all are ready to conquer the CAT examination and do good there. हमारा शो CAT शो हमारा ओवर होता है. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज.